सर तो जरा आईएमए के बारे में बताइए सर कि आप फाइनली जब सिलेक्ट हुए आईएमए गए तब आपको कैसा लगा, या कोई इंटरेस्टिंग इंसिडेंट वहाँ का। आप जिस हिसाब से मुश्किल आ रहे हो मुझे लग रहा है कि काफी इंटरेस्टिंग होगा कुछ। नहीं, आईएमए में इनिशियली तो उनको ये था कि 4 महीने की 5 महीने की ट्रेनिंग देके इनको निकालना है, तो रगड़ाबाजी सॉरी सर, बट उससे पहले मैं कॉन्टेक्स्ट थोड़ा सा कि 4-5 महीना मतलब आपका SCO 1 कोर्स था। हाँ, तो ये फरवरी में शुरू हुआ तो बोला जून में पास आउट हो जाएंगे 102 के। तो आपका पहला कोर्स था इसलिए डिसाइडेड नहीं था कि SCO 1 कोई नहीं था, एंड इट वाज फर्स्ट कोर्स, तो बड़ा कोर्स था। वहाँ पर भी हम जाते थे ड्रिल के लिए तो एकेडमिक्स में ले जाते थे, एकेडमिक्स के लिए ले जाते, वो फिजिकल के लिए ले जाएंगे, कुछ ना कुछ मतलब कि। तो सेकंड कोर्स ऑनवर्ड्स तो सब ठीक हो गया वहाँ पे, और फर्स्ट कोर्स में तो मतलब है कि सब कुछ चीज़ें प्लान नहीं थी। तो पहले 4 महीने तो बिल्कुल भी नहीं थी। मेरे को ये भी रीज़न लगता है, इसीलिए उन्होंने बोला कि 4 महीने और बढ़ाओ 5 महीने। तो वहाँ पर गए तो मतलब कि बहुत सारे के लिए ये था, जैसे एजुकेशन कोर के बहुत सारे लोग थे तो उनको मैप रीडिंग या बाकी चीज़ों के बारे में अच्छा था। इन्फेंट्री वाले थे वो फिजिकल में ठीक थे, जो सिग्नल वाले थे, तो बहुत सारे लोग पहले से थोड़ा बहुत जो बेसिक होता है ना उसमें वो ट्रेन थे, और बाकी मतलब पॉलिशिंग वहाँ पे चल रही थी। और मेरे को तो कोई वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आई, लेकिन एकेडमिक्स में आई वाज वीक, और बाकी सब में मैं ड्रिल में मतलब कि मैं गॉर्स रेजिमेंट का था तो इट वाज गुड। और एक आपका ड्रिल वाला इंसिडेंट भी है कुछ, उसके बारे में सुनेंगे सर। ड्रिल वाले बहुत सारे इंसिडेंट है। ड्रिल वाला पहला इंसिडेंट है कि होता है एकेडमी ना ED मिलती है, एक्स्ट्रा ड्रिल के लिए भेजते हैं वो। तो उस दिन बताया कि ED का ग्राउंड भी अलग है, तो वो मेन चैटवुड वाले वो वहाँ के पास में अलग से बना रखा है, तो वहाँ ले जाते हैं। तो वहाँ पर ना एक था गुरचरण साहब ड्रिल जैसी सूबेदार, तो काफ़ी मतलब है कि बुरी तरह से वो आपको परेशान करेगा, और मतलब सही ना जो होता है ड्रिल का, सारे ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स सारे कैरेक्टर। हाँ, तो उसने हमारे को पहले जो 40 मिनट जो है रगड़ा, तो मेरे को साथ वाले सारे बोले यार ये डोगरा रेजिमेंट का है और तू भी डोगरा है, तो इससे कोई लिहाजन कर तो थोड़ा सा कम हो जाए ये जो कुछ कर रहा है। तो वो ब्रेक में 5 मिनट के ब्रेक में मैं उसके पास गया, तो मैं बोला उस्ताद साहब आप कौन सी उससे हो, डोगरा से हो, तेरे को क्या लेना है, वो पूरा डोगरा एक्सेंट। तो मैं बोला नहीं, मेरे बहुत सारे रिश्तेदार डोगरा रेजिमेंट में, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो अब इसको लगा कि फिरकी ले रहा है, तो इसने गुरचंद साहब पीछे ब्रेक ब्रूक उधर ही रहा हमारा, और उसने हमारी फिरकी बनाना शुरू कर दी। उसके बाद वो भगा भी रहा है हमारे को और बोल रहा है कि तुमको पता नहीं है GC 13 जो डोगरा है वो बैटल ऑन अर्थ क्या है, सीरा मनी समथिंग, बांग्लादेश में उनके पास, हमारे पास वो बैटल ऑनर है। तो आई वाज सो मतलब कि अशेम्ड, में तो ऐसे ही इसको छेड़ रहा था, और मतलब कि बैटल ऑनर होना तो बहुत बहुत बड़ी बात होती है। एनीवेज, तो वहाँ से जब वो ख़त्म हुआ हमारा सारा कुछ, तो अब मेरे वाले मेरे पीछे पड़ गए कि आज तेरे को नहीं छोड़ेंगे, तेरे को कूटेंगे, तेरी वजह से हमारी ये हालत हुई है। सो वन मोर वेरी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट कि वो ED थी और एडजुटेंट आना था, और जनरल आमरे वाज दी IMA। काफी खूंखार होते थे। हाँ, खौफनाक, खतरनाक, दर्दनाक, जितने भी नागों के देवता, तो उसने आना था, और हमारे को ये था कि तुम जाओ खाना खाओ, लंच करके चेंज करके आ जाओ। तो मैं ना जो होते हैं स्ट्रीट स्मार्ट, फटाफट पहले साइकिल निकाली, सबसे आगे भागा, चलते चलते ही मैंने वो मतलब कि जो कुछ भी करना था कर करा के वहाँ पर फेंक के सीधा भागा। बटन पहले ही रास्ते में खुल जाते हैं। नहीं, हाँ, फर्स्ट तो एकेडमी से जा रहे थे, नहीं वो बटन वाला भी होता है। तो फर्स्ट वन टू टेक प्लेट, और जब तक बाकी पहुँचते, मैं आधा खाना खा चुका हूँ, और मैं बोला जब तक ये लास्ट वाला बंदा पहुंचता ना, लास्ट वाला GC पहुंचता वापस कैबिन में, तो तब तक थोड़ा सा लेट जाता हूँ, साला सो। अब क्या हुआ कि जब उठा तो देखा कोई भी नहीं है, साइकिल लेके भागा, और मैंने एकेडमिक्स में था तो वो दूसरे शूज़ भी नहीं पहने, और बेल्ट भी मतलब कि ड्रिल वाले उसमें तो आया ही नहीं, तो सीधा भागा, कोट में आगे, कोट भी बंद, वेपन के साथ ही ड्रिल। अब क्या करे, तो मतलब है कि आई वाज शॉक्ड। तो जब मैं अंदर पहुंचा तो उधर से 4-5 मूंछों वाले उस्ताद, और वो भागते हुए उधर से ऐसे करते मेरी तरफ आए, मतलब है कि तो देख के मेरे को भी सरप्राइज।
तो बोले क्या है, तो मैंने पूरी एक्टिंग शुरू कर दी। मैं बोला मार दो मेरे को, मार दो, मार सकते हो तो मार दो, एडजुटेंट के पास ले जाओ, जो करना है। आपको पता है मैं इंजर्ड हूँ, लेकिन आप मेरे को घर भेजना चाहते हो। उनको लगा कि ये क्या हुआ, बोला जीसी क्या बोल रहा है। मैं बोला जीसी कुछ नहीं बोलता है, जीसी एडजुटेंट को बोलेगा। वो इतने में एडजुटेंट के आने का टाइम हो गया। बोला तुमको दर्द था तो पहले क्यों नहीं बताया जीसी। मैं बोला मैंने कितनी बार बताया, कौन सुनता, यहाँ पर जीसी की कोई नहीं सुनता। मेरे को उसके ना कोने में अभी मेरे साथ वाले सारे देखे कि देख सारा ड्रामा करके ये अभी ठीक ठाक था, हमारे साथ गया था, खाना खा के पहले भाग गया था। और मेरे को क्या पता जानबूझ के उन्होंने ना उठाया हो कि आज इसकी ठीक है। अब क्या हुआ कि मेरे को बोले कि उन्होंने सोचा कि एडजुटेंट के सामने इसको क्या खड़ा करना है। तो चेटवुड बिल्डिंग में ना कोने में जहाँ पर वो बड़ का दरख्त है, उसके साथ ही एक प्रिंटिंग प्रेस है। तो मेरे को बोले कि तू जाके प्रिंटिंग प्रेस में बैठ जा जब तक एडजुटेंट इधर है। तो मैं जाके बैठ गया। उसके बाद पूरा कोर्स ना ये सारे ड्रिल उस्ताद दे वाज sympathetic towards me, और मेरे वाले कोर्स वाले जो सारे गाली देते थे कि ये मजे ले रहे इसका ज़्यादा ड्रिल में आई वाज ओके। बट उस दिन मैं वो अपने आप को बचाने के लिए मैंने वो जो ड्रामा किया, तो मेरा नाम ही ड्रामा क्वीन बढ़ गया। तो दैट्स समथिंग हम सोच नहीं सकते थे। हम भी उस एकेडमी से हैं, बट आदू ने भी पहली बार इस तरह से देखा होगा कि इस तरह से। और मेरे कोर्स अब मेट अभी तक बोलते हैं कि ये जो तूने वहां पर एक्टिंग की थी ना, हॉलीवुड शर्मा। आई एम श्योर सर, हॉलीवुड ने तो कम से कम बॉलीवुड तो आपको पिकअप कर ही लेगी। आप जो पास आउट हुए वो सेकंड लेफ्टिनेंट उसमें हुए या लेफ्टिनेंट में हुए? नहीं, वो मेरे से पहले 102 वाले जो है लेफ्टिनेंट में हुए, हम भी उनके साथ होने वाले थे, लेकिन हमारा तो 5 महीने बढ़ गया और वो 5 महीने हमारे को सही ऑफिसर बनाया। तो उस टाइम पे वी वर क्राइंग, लेकिन आज की डेट में मेरे को ये लग रहा है कि उन 5 महीनों ने हमारे को ठीक ठाक जो है करके तो यूनिट्स में भेजा, नहीं तो यूनिट वाले रहते। सो हम लेफ्टिनेंट ये थे, लेकिन उस टाइम के कमांडर सीओ सब कुछ मतलब अलग। तो जैसे ही मैं मैस में पहुंचा तो शाम को उसी दिन फर्स्ट डे, तो अंदर सीओ साहब बैठे हुए हैं सारे। तो उन्होंने बोला देखिए, वो जैसे फिल्म में न्यूज़ चैनल वाले करते हैं, गौर से देखिए इस चेहरे को। सर लेफ्टिनेंट पहन के घूम रहा है। तो सीओ बोला क्या करना है फिर इसका बताओ। तो बोला नहीं, एटलीस्ट 1 महीना तो सेकंड लेफ्टिनेंट रहिए, और उसके बाद जब इसकी डाइनिंग इन होगी तो उसके बाद अगर ये फिट हुआ तो उसके बाद इसको लेफ्टिनेंट बनाया जाएगा, नहीं तो चलने दो। इतने में बाहर कोई आया हुआ था रिपोर्ट देने के लिए, पता नहीं, एक कैप्टन हमीर थे, हमीर राठौर। तो वो बाहर से वापस वो लेके आए नायब सूबेदार वाला, वो बोला मिल गया लेफ्टिनेंट वाला वो सर। तो उसकी चिंदी मेरे सामने फाड़ गए। हाँ, मैं इसलिए सर कि सब सेकंड लेफ्टिनेंट वाला तो वो था ही नहीं उस टाइम पे, तो रैंक ही नहीं था। तो उन्होंने और नायब सूबेदार के उतरवाए, बोला तू जा ऐसे ही खाली। और मेरे चिंदी फाड़ के मेरे लगा दिए कि आज से तू सेकंड लेफ्टिनेंट है। तो एक देव आनंद सिंह लोहा मरोड़ होता था उस टाइम पे BM, और लोहा मरोड़ वो मतलब है कि कमांडो को मैं मेरा इंस्ट्रक्टर भी था। तो वो मेरे को बोलता तू ये क्या पहना हुआ है। तो मैं बोला सेकंड लेफ्टिनेंट। बोला ये तो होता ही नहीं है, ज़रा को तेरे पर कोई कार्रवाई कर देगा। तो मैं बोला नहीं, ये यूनिट का ऑर्डर है। वो बोला किसने? सीओ ने। बोलता फिर ठीक है। तो सीओ का उस टाइम के BM CM भी मतलब है कि या कुछ भी, हाँ, यूनिट लोकल ऑर्डर्स वर ऑर्डर्स। जय हिंद। आई होप आपने इस क्लिप को एंजॉय किया है। अगर आप ये फुल पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसी प्रकार के हमारे गैलेंट रियल लाइफ हीरोज़ के अगर पॉडकास्ट आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे मेन चैनल मॉन्क्स एंड वॉरियर्स बाय कर्नल कौशल कश्यप चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।